हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी पे। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है 2025 का। तो अभी तक 9 अगस्त 10 अगस्त तक एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम 8 अगस्त में जितना भी शिफ्ट में जीके जीएस का क्वेश्चन आया हुआ है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। जीके जीएस का पोर्शन रहने वाला है और यहाँ पे हमारा ऑल टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। और हाँ, यहाँ पे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को फ्री पीडीएफ मिलने वाला है, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ पे यूट्यूब का लिंक मिलने वाला क्लासेस का। चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन से क्षेत्र छोटे ग्रीष्मकाल के साथ ठंड आर्द्र सर्दियों का अनुभव करते हैं। छोटे ग्रीष्मकाल के साथ ठंड आर्द्र सर्दियों का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे पूर्व में रहता है। ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पे सबसे पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश स्थित है। तो यहाँ पे ठंड आर्द्र सर्दियों का अनुभव करते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन, डैश नदी में उपयोग करने योग्य पानी की सबसे कम भंडारण क्षमता है। कौन सी नदी है जहाँ पे पानी की सबसे कम भंडारण करने की क्षमता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो है उस नदी में पानी की सबसे कम भंडारण करने की क्षमता रहती है ब्रह्मपुत्र में। ओके, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लू बोल्ड। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं। दिहांग और लोहित जो है वो कौन सी क्षेत्र की दो नदियां हैं। तो पहला सिक्किम और मणिपुर, या पंजाब या हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश या असम, या जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर। तो हम लोग का राइट आंसर होगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश और असम की जो दो नदियां वो है कौन कौन सी हैं, दिहांग और सेकेंड लोहित। ओके, तो हम लोग का सही आंसर अरुणाचल प्रदेश और असम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनगणना का जो क्वेश्चन है, आप लोग जनगणना के टॉपिक पढ़ लीजिएगा। मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जनगणना से हम लोग का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो यहाँ पे बिहार की साक्षरता आप लोग पता है कि सबसे कम रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का बी नंबर बिहार हो जाएगा, बी से बिहार। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पृथ्वी के इतिहास में कितने प्रतिशत समय से जीव पृथ्वी पर मौजूद है। कि पृथ्वी के इतिहास में जब से हो रहा है उस समय से कितना प्रतिशत समय से जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो 80% हम लोग का राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, महाद्वीपता से संबंधित सही विवरण चुने। यहाँ पे 3 ठो हमारा विकल्प दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एक एक करके अपने विकल्प को पढ़ेंगे। पहला, समुद्र जलवायु पर एक मध्यम प्रभाव डालता है। दूसरा, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोग चरम मौसम की स्थिति तक अनुभव करते हैं। सी नंबर, जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से उच्च तक जाता है वातावरण कम घना हो जाता है और तापमान भी कम हो जाता है। तो हम लोग का राइट आंसर आएगा ए और बी, ए और बी नंबर जो दोनों हम लोग का सही हो जाएगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकारी सिविल और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। तो आर्टिकल 144 में ये कहा गया है
कि सभी प्राधिकारी सिविल और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए ही कार्य करेंगे। ओके, ए नंबर राइट आंसर। 8 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो हम लोग को पता है आर्टिकल 315 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और यही जो है वो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, संघ और राज्य के। ओके, 9 नंबर हम लोग का आंसर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का द्विसदनीय विधानमंडल क्या है? तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, यह 3 सदनों वाला विधायी निकाय है, नहीं, या फिर यह 1 सदन वाला विधायी निकाय है, नहीं, यह 4 सदनों वाला विधायी निकाय, ये भी नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर देखते हैं क्या है, यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। ठीक है, तो हम लोग का बी नंबर राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 177 जो है वो मंत्रियों और राज्य विधानमंडल संबंध का अधिकारों का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जिन स्टूडेंट को हिंदी में दिक्कत थी वो अपना क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ओके, इंग्लिश में भी यहाँ पे टैप का करवा दिया हूँ। तो हम लोग का क्वेश्चन 11 नंबर की, लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? पारंपरिक नृत्य है लावनी। ठीक है, आप लोग नृत्य से भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो महाराष्ट्र का जो है वह पारंपरिक नृत्य है लावनी। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन सॉरी, ठुमरी जो है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से हमारा ठुमरी जो है वह संबंधित है, ठुमरी। राइट। 13 नंबर क्वेश्चन, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा छत्तीसगढ़ में कौन सा मनाया जाता है? छेरा छेरी, छेरा छेरी मनाया जाता है। गुजरात में मनाया जाता है गरबा डांस हो गया। हम लोग के यहाँ पे झारखंड में जो है, झारखंड में ही हम लोग का सरहुल उत्सव मनाया जाता है, सरहुल उत्सव मनाया जाता है। ओके, तो हम लोग का राइट आंसर सी नंबर झारखंड हो जाएगा। और आप लोग यहाँ झारखंड जो है, झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बिहार जो हम लोग का बिहार है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था आप लोग को पता होगा। तो बिहार से झारखंड हम लोग का अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी दिन हम लोग का बिरसा मुंडा, झारखंड के जो आबा हैं, बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन, मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्यौहार है? जो मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं 14 जनवरी को, वह जो किस भगवान के लिए मनाते हैं? तो सूर्य भगवान के लिए हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन, देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि संतुलन और राजकोष संतुलन का आकलन बजट दस्तावेज के किस भाग से प्रस्तुत किया जाता है? तो समष्टि आर्थिक रूपरेखा व्यक्त करता है, ये सारी चीज़ों को हमारा समष्टि आर्थिक रूपरेखा व्यक्त करता है। यह हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है 3 ठो, यहाँ पे दिया डिस्कस, यहाँ पे ऑप्शन। तो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग।
हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ था, या फिर बीज के HBI ने हरित क्रांति को सफल बनाया, या मवेशियों का व्यापक उपयोग में भी हरित क्रांति का एक घटक था। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ओनली नंबर ए और बी। ए और बी जो दोनों हैं हम लोग का सही है कि HBI ने हरित क्रांति को सफल बनाया था। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की मूल संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी? ठीक है, कंप्यूटर का मूल संरचना जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जॉन ऑन न्यूमैन के द्वारा हमारा कंप्यूटर की संरचना का विकसित हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन, विंडोज 11 डेस्कटॉप पर कौन सा तत्व उपयोगकर्ताओं को कई खुली हुई विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक वरीयता पहुंच प्रदान करती है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी पिछले मंथ जो 2-3 महीने पहले RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का हुआ था एग्ज़ाम, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन बहुत अच्छा था। 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आया था, इसलिए आप लोग भी पढ़ के जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग का जाएगा ए नंबर, टास्क व्यू। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी में आती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषाओं में आती है? कौन से कंप्यूटर का लैंग्वेज? यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर हमारा जो है क्वेरी लैंग्वेज, जो वो चौथी पीढ़ी के भाषाओं की श्रेणी में आती है। ओके, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में का प्रयोग किया जाता है किस लिए? फिर कहता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग का एकीकृत परिपथ के लिए तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का आज का टॉप 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अभी सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।